मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, ये आज का वीडियो अपलोड होगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इन्हीं को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ओके, चलिए समझिएगा बाबू। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दो टॉपिक है, एक सीक्वेंस, एक और सीरीज। ओके, तो समझना बाबू, एक है सीरीज, एक क्या है सीक्वेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस यही है सर कि इसमें क्या होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। मीन्स जिस पैटर्न पे चल रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, अगर क्यूब हो रहा है तो क्यूब को फॉलो करेगा। ओके, इस टाइप से इसमें पैटर्न का यूज होता है सीरीज में। ओके, और इसमें क्या होता है सर, सीक्वेंस में एक रूल फ्लो होता है। क्या होता है, एक रूल का फॉलो होता है। ठीक है, रूल क्या है सर, जैसे दो है तो दो के बाद कितना हुआ, चार, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10। मीन्स कहने का मतलब बाबू, जितने के बीच का डिफरेंस चल रहा वो सब में सेम का चलेगा। ओके, अगर यहाँ देखो -12 के बाद -8, -4, 0, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। ओके, मीन्स 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे रूल को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे किसका है, पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है सर? दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस देखने को मिलेगा बाबू। ये समझिएगा, हमने पॉइंट लिखा है, समझना आराम से। ठीक है, ऑल सीक्वेंस आर सीरीज, ऑल सीक्वेंस आर सीरीज, बट ऑल सीरीज आर नॉट सीक्वेंस। जितने भी सीक्वेंस होते हैं सब सीरीज होंगे, जितने भी सीक्वेंस होंगे सब सीरीज होंगे, जितने भी सीक्वेंस होंगे सब सीरीज होंगे, लेकिन जितने भी सीरीज होंगे सीक्वेंस नहीं होंगे, याद रखना। ठीक है, आगे सुनिएगा बाबू। अब चैप्टर का नाम बोल रहे थे एपी। एपी कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ता है कॉमन डिफरेंस के पास। ओके, कॉमन डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, समझना बाबू। अगर मान लीजिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो क्या ये जो पैटर्न चल रहा है वो किस में होगा सर, एपी में एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये जो पैटर्न चल रहा है सर, अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा सर तो वो एपी एग्जिस्ट करेगा। ओके, चलिए ठीक है, समझना बाबू। उसी टाइप से हमने कुछ टर्म लिखा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट AN। ओके, तो A1 को A बोलेंगे, A2 को A+D बोलेंगे, A3 को A+2D बोलेंगे, A+3D बोलेंगे, A+4D बोलेंगे, यहाँ पर बोलो A+5D बोलेंगे, AN को क्या बोलेंगे, A+n-1 इंटू D बोलेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि डिफरेंस DD चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर डिफरेंस 1D हुआ, यहाँ पर कितना D हो गया, 2D हो गया। अगर इससे इसका कंपेरिजन किया जाए तो ठीक है, अगर A1 से A4 का कंपेरिजन किया जाए तो A+3D, 3D का डिफरेंस चला गया। ओके, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, A1 को A लिख सकते हैं, A2 के A+D लिख सकते हैं, A3 को A+2D, A4 को A+3D। ओके, तो उस टाइप से हम लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो AN को हम लोग लिख सकते हैं सर, AN को A+n-1 इंटू D, A+n-1 इंटू D। तो फर्स्ट फॉर्मूला में फाइंड हुआ सर कि AN इक्वल टू A+n-1 इंटू D। ओके, nth टर्म, AN को हम बोलते हैं nth टर्म इन AP। ओके, A को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है सर? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाते हैं, या तो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में घटाते हैं। मींस बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे, तो AN-1। ओके, इस टाइप से। ठीक है, तो सर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो, चेक इन एपी। एपी को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यस और नो कब होगा, तो यस तब लगेगा सर जब कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है, चलिए बाबू आगे देखिएगा बाबू। अगर A25 को लिखना होगा, A25 को लिखना होगा तो A+24D, A+2040, यहाँ 25 है सर, तो यहाँ 24D। ए क्या है सर, फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी क्या है सर, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है, ये देखिए सर, अगर ये एपी है, ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है, तो इसमें फर्स्ट टर्म 2 हो गया और डिफरेंस 2 का चल रहा है। कितना का चल रहा है, 2 का। ठीक है, अगर इसे ये अगर मान लीजिए सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म -12 हो जाएगा, सेकेंड टर्म -8 हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस कितना का चल रहा है सर, 4 का। कितना का चल रहा है, 4 का। ओके, इस टाइप से मैंने लिख दिया बाबू। ठीक है, आगे चलना बाबू। एल क्या है, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट इन एपी। एपी का लास्ट टर्म अगर निकालना रहे, कहां से, लास्ट से निकालने का टर्म का फार्मूला क्या होता है सर, ln इक्वल टू, कौन सा, ln इक्वल टू L-n-1 इंटू डी। L क्या है सर, L जो है उस एपी का लास्ट टर्म होगा। AN उनको हम लोग बोलते, जैसे AN है ना, A+n-1 इंटू डी, उस एपी का लास्ट टर्म L बोलते हैं उसको। ठीक है, उसी को AN के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी को पीछे से हमको क्या करना है, लास्ट टर्म से निकालना है। ओके, तो ln इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln इक्वल टू L-1 इंटू डी। ठीक है, मान लीजिए L9 निकालना है तो L-8D, L-8D। L क्या है सर, लास्ट टर्म ऑफ दी एपी, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे निकालते हो उसे कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ओके, आगे देखिएगा, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम दी
एपी, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म फ्रॉम दी एपी, ठीक है। एस एन बराबर क्या होगा सर, एस एन बराबर एन बाई टू, क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद रखिएगा ये ए क्या है सर फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, ओके। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। आगे सुनना बाबू, एस एन का एक और फार्मूला होता है, इसी को यूज कर ये फार्मूला लाया गया है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए क्या है सर फर्स्ट टर्म, ए एन क्या है सर लास्ट टर्म, कौन सा लास्ट टर्म, ओके, कौन सा टर्म लास्ट टर्म, ओके। मान लीजिए S6 को डिनोट करना है तो x6 इक्वल टू 6/2, एन के जगह कितना रखिएगा 6/2 a प्लस a6, a6 मींस को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S6 इक्वल टू ये 6/2 को मैं डिवाइड कर लिया 3 और a प्लस a6 को मैंने लिखा a प्लस 5d, ओके। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा बाबू, तो मैं इनको स्टेप से लिख सकता हूं, ओके, ठीक है। आगे सुनिएगा, सम ऑफ, अगर मान लीजिए बाबू फाइंड करना रहे, नंबर ऑफ टर्म दे दिया, ठीक है, एस एन दे दिया और ए एन पूछा, एस एन दे दिया और ए एन पूछा, सॉरी यहाँ पर फार्मूला जो लिखा गया बाबू गलत लिखा गया, थोड़ा सा मैं इनको सही कर देता हूं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना चला, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा सर ए एन इक्वल टू क्या, ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सॉरी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखना हुआ रहेगा, अगर मान लीजिए A8 निकालना होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ, A8 लिखना होगा तो कैसे लिखाएगा सर S8 माइनस S7, ओके। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया। A8 को लिखना होगा तो S8 माइनस S7, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सुनिएगा, अगर सीक्वेंस SN डिफाइन है, SN क्या है डिफाइन है, किसी भी चीज से क्या है डिफाइन है SN, तो SN डिफाइन है सर, तो SN है और SN माइनस वन मीन उससे कम, ठीक है, उससे कम, तो AN निकालना रहेगा तो SN दिया हुआ रहे, अगर AN निकालना है क्या होगा सर, AN इक्वल टू SN माइनस वन, ठीक है। जैसे A8 निकालना है तो S8 माइनस S7, ओके। आगे सुनिएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा, फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म इन एपी। फर्स्ट निगेटिव टर्म कैसे निकलेगा सर, एन का जो वैल्यू होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा होगा एन का वैल्यू तभी तो निगेटिव आएगा, तो उसमें भी क्या बताना है फर्स्ट निगेटिव टर्म, ओके। जैसे ही फर्स्ट निगेटिव टर्म में आएगा वही क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, मीन्स उसमें कौन सा टर्म क्या होगा फर्स्ट निगेटिव होगा, ओके। आगे सुनिएगा, ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूं, हाउ मेनी टर्म इन एपी या बीच टर्म इन एपी, हाउ मेनी टर्म इन एपी या बीच टर्म इन एपी पूछे तो उसके लिए यूज करना है फार्मूला ए एन, और उसका मीन्स होता है एन का क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी टर्म मीन्स एन का वैल्यू पूछ रहा है, और बीच टर्म मीन्स उस एन का वैल्यू का क्या पूछ रहा है, वैल्यू मान मीन्स वैल्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ओके, मीन्स ए एन पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो उसके लिए यूज होगा ए एन, क्या होगा ए एन यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी का पूरा क्या था बाबू फार्मूला था, ओके। चलो इनको जय हिंद, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग।